जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एज ए रिटेलर काम कर रहे हैं और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और आपके बिजली के बिलों में फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज हो रहा है जो कि रिटेलर सेल्स टैक्स कहलाता है, इसके अंदर आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप कुछ पॉइंट्स की जो रिक्वायरमेंट उसको मीट कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन लिखें एफबीआर को, आपको इन टैक्सेस से एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तकरीबन ये 5% एक्स्ट्रा टैक्स है और 4% फर्दर टैक्स है, तो महीने का 9% आपका सेव हो सकता है अगर आप ये कुछ कंडीशंस मीट कर रहे हैं। एप्लीकेशन के ऊपर हम एंड पे डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या पॉइंट्स हम लिखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का सेक्शन 3 हिट्स के सब सेक्शन 9 में मेंशन्ड है कि एफबीआर आपके बिजली के बिलों में से एक्स्ट्रा एक टैक्स जो है वो रिकवर करेगा, जो कि 5% होगा अगर आपका बिजली का बिल 20,000 से एक्सीड नहीं कर रहा, और अगर अगर आपका बिल 20,000 से एक्सीड कर रहा है तो फिर 7.5% होगा। और ये टैक्स उन रिटेलर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो कि टीयर वन कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अब टीयर वन कैटेगरी के रिटेलर्स कौन से हैं? सबसे पहले जो एज अ रिटेलर काम कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स के तौर पे, और आप किसी शॉपिंग मॉल या किसी एयर कंडीशन प्लाजा में काम कर रहे हैं, आपका बिजली का बिल पिछले 12 महीनों में 12 लाख रुपए से एवरेज ज्यादा बन रहा है और आप एज अ होलसेलर रिटेलर या इंपोर्टर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि स्टेट बैंक के थ्रू आप उसको मॉनिटर करते हैं। और इसके साथ साथ आपका 236 जी और एज का जो टैक्स है, इसका थ्रेशोल्ड 1 लाख रुपए का, अगर 1 लाख रुपए से एक्सीड कर रहा है तो आप टीयर वन कैटेगरी में फॉल करते हैं, फिर आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है। लेकिन अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद अपनी सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं इन कंप्लाइंस, जो आपने रिक्वायरमेंट है सेल्स टैक्स लॉ में और इनकम टैक्स लॉ में, उसके मुताबिक फिर आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है कि एफबीआर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एग्जाम्पशन दे सकता है, जनरल ऑर्डर पास कर सकता है फॉर अ पर्सन हु इज आइदर अ टीयर वन रिटेलर और नॉट अ रिटेलर। अगर आप एज अ रिटेलर काम नहीं कर रहे, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपने किसी को आगे रेंट पे दी हुई है, ठीक है, अब वो एज अ रिटेलर काम करता है या कोई भी वहाँ पे बिजनेस करता है, होलसेल का काम करता है, तो आप उसमें एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं कि आपके बिजली के बिलों में वो रिटेलर का टैक्स चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर कैटेगरी का बिजनेस नहीं हो रहा, तो इसमें एग्जाम्पशन अवेलेबल है। लेकिन अगर आप एज अ टीयर वन कैटेगरी फॉल कर रहे हैं तो भी आप उसमें एग्जाम्पशन ले सकते हैं। एग्जाम्पशन लेने का जो तरीका है उसमें आपने कुछ पॉइंट्स मेंशन करने हैं। अगर आपको ये सॉफ्ट कॉपी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन की, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन, आप उस पर एक मैसेज ड्रॉप करें, मैं आपको ये सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दूंगा। सबसे पहले आपने इसमें ऊपर सब्जेक्ट मेंशन किया कि एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पशन ऑफ रिटेलर सेल्स टैक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। उसके बाद जो एक मैसेज बॉडी है उसमें आपने 3 पॉइंट्स मेंशन करने हैं जो कि मेन होंगे। सबसे पहले आप अपने बिजनेस का एंटीन और नाम बताएंगे जिसके थ्रू आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और सेल्स टैक्स में आप रजिस्टर्ड हैं, एज अ टीयर वन कैटेगरी आप काम काम कर रहे हैं। या आप अगर ऐसे रिटेलर नहीं है तो आप यहाँ लिख देंगे कि आई एम नॉट रजिस्टर्ड एज अ रिटेलर और मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने की। सेकेंडली आप उसको ये बताएंगे कि मैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की कंप्लाइंस में तमाम रिटर्न्स अपनी फाइल कर रहा हूँ इन टाइम, जिसकी कॉपीज आप साथ अटैच कर देंगे, लेटेस्ट रिटर्न जो आपने फाइल की होगी। उसके अलावा क्योंकि टीयर वन कैटेगरी रिक्वायरमेंट है कि एफबीआई के साथ उसका पॉज सिस्टम जो है इंटीग्रेट हो और इनवॉइस जो है वो डायरेक्टली एफबीआई के पास उसका रिकॉर्ड पहुंच रहा हो, तो वो भी आपने उसको साथ कंफर्म करना है कि 100% ऑपरेशनल है। इसके ऊपर ऑब्वियसली वो ऐसे नहीं हो कि आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो साथ ही आपको कमीशन मिल जाएगी। आपका वो ऑडिट करेगा, आपके फील्ड ऑडिट्स होंगे, आपके टैक्स ऑफिसर जो है आपके प्रेजेंस प्रीमिसेस को विजिट करेंगे, उसमें कंप्लायंस चेक होगा। अगर वो सारी जो क्राइटेरिया है वो मीट हो रहा होगा तो फिर आपको वो एक जनरल ऑर्डर पास करेगा, जिसमें जो लेस्को है या के इलेक्ट्रिक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है जो आपको बिजली प्रोवाइड कर रही है, उसके प्रिंसिपल ऑफिसर को लेटर लिखेगा एफबीआर के, इस बंदे को, इस एनटीएन को सेल्स टैक्स में जो फर्दर टैक्स चार्ज हो रहा है और एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उससे निकाल लिया जाए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। लास्टली आप उसको सारी बता देंगे, अगर आपके रिटेल आउटलेट या शॉप आपकी रेंट के ऊपर है तो आप टेनेंसी एग्रीमेंट अपना सारा अटैच करेंगे और आप उसको बता देंगे कि आप टीयर वन कैटेगरी की तमाम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। इन लाइट ऑफ द अबव मेंशन ग्राउंड्स आप उसको बता देंगे कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 1990 में आप इस टैक्स की चार्जेबिलिटी से एग्जेम्प्ट हैं। लास्ट में आप अपना बिजनेस का नाम, एड्रेस और एंटीन मेंशन करेंगे और ये एप्लीकेशन एफबीआई के ऑफिसर को पहुंच जाएगी। उसके बाद आपका ऑडिट एक तरह से कंडक्ट होगा और आप अगर इस सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे होंगे जो एग्जाम्शन की हैं, तो एफबीआर आपको एग्जाम्शन प्रोवाइड कर देगा। तो ये कुछ तरीका है जिससे आप अपना महीने का 9% तकरीबन टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करें और आप सारी कंप्लाइंस फुल करें और रिटेलर कैटेगरी में, अगर आप टीयर वन कैटेगरी में हैं, तो आप एग्जाम्शन ले सकते हैं। अदर देन जो टीयर वन है उनको एग्जाम्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स शैल बी चार्ज फ्रॉम रिटेलर्स अदर देन दोज फॉलोइंग इन टीयर वन। इसमें 5%, 7.5% के दो हैं। टीयर वन के लिए जो एग्जाम्शन है वो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। तो अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी है, सब कुछ डाटा प्रोवाइड करना है और फिर यू कैन अवेल द एग्जाम्शन ऑफ 9%। लास्ट आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप तक रीसेंट अपडेशन टाइम रिसीव होती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो कि अपने हाल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।